गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पढ़ा रही थी। आज मैं उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ाऊंगी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जीतेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। लेखिका कहती है कि लेखिका जिस जीप में बैठी हुई थी उसका ड्राइवर कम गाइड जीतेन नार्गे था। उनकी जीप हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ती है। अपनी लुभावनी हंसी, लुभावनी मतलब सबको मोहित कर लेने वाली हंसी बिखेरते हुए जीतेन यानी उनका ड्राइवर कम गाइड बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक हिंदी फिल्म थी गाइड, उस फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्तर। उनको जितेन बताता है कि इसी स्थल पर तिब्बत की दो स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे झगड़े के बाद शांति वार्ता शुरू हुई थी और उसी के स्मारक के रूप में यहीं पर उन्होंने संधि पत्र पर यानी आपस में समझौते के पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे और यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में रखा गया है उनकी संधि का। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आगे चलते चलते रास्ते में लेखिका ने देखा कि एक कुटिया के भीतर एक घूमता हुआ चक्र यानी एक पहिया उनको दिखाई देता है। यह क्या करके लेखिका ने पूछा तो नार्गे यानी जितेन नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। लेखिका को लगता है कि पहाड़ हो या मैदान और सारे वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा जो है एक समान है। चाहे विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन सभी पूरे देशवासियों की आत्मा एक जैसी है। लोगों के जो अंधविश्वास या आस्थाएं या पाप पुण्य के बारे में जो भी उनकी सोच है, कल्पनाएं हैं, सब एक समान है। विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन लोगों के हृदय से ये अंधविश्वास जो है वो कभी भी दूर नहीं होते। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। लेखिका धीरे धीरे जो है अपने साथियों के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी थी। बाजार, लोग, बस्तियां सब अदृश्य होते जा रहे थे, सब पीछे छूट रहे थे। अब परिदृश्य से चलते चलते उनको स्वेटर बुनती हुई कुछ नेपाली
युवतियाँ दिखाई देती हैं और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते, यानी पीठ पर बहुत बड़े बड़े कार्टून रखे हुए पौने से दिखते हुए बहादुर नेपाली ओझल होते दिखाई दे रहे थे उनको। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वो ऊंचाई में जा रहे थे तो नीचे देखने पर ऐसा लगता है घाटियों में ताश के घरों जैसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं पेड़ पौधों के बीच। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। अब लेखिका को लग रहा था कि हिमालय जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई दे रहा था, जैसे जैसे वे ऊंचाई में जा रहे थे हिमालय उनको अपने विशाल रूप में दिखाई दे रहा था। और न जाने कितने दर्शक, यात्री, तीर्थाटानियों यानी कितने सैलानी, कितने दर्शक, यात्री सब यहाँ पर उस काम्य शांत हिमालय को देखने आते हैं और उसके पल पल परिवर्तित यानी बदलने वाले रूप को देखने लोग आते हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। अब रास्ते, अब पहाड़ के ऊपर वो चढ़ रहे थे, पहाड़ के ऊपर जा रहे थे वो लेखिका और उनके सारे साथी, और सारे रास्ते उनको वीरान, सुनसान से दिख रहे थे, सकरे से और जलेबी की तरह घुमावदार दिखाई दे रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, बहुत बड़ा रूप ले रहा था हिमालय। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे थे। बीच बीच में उनको रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वो मुस्कुरा रहे हो। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। उस भीमकाय यानी विशाल पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से निकलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई घनी हरियाली वाली गुफा के बीच जो है हिचकोले खाते हुए निकल रहे हो। अब इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अब इतनी मनमोहक सुंदरता थी वहाँ की कि हर प्रत्येक सैलानियों के, हर यात्रियों के मन पर यह प्रभाव पड़ा उस सुंदरता का कि सभी लोग झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये पुराना एक फिल्मी गीत है जिसे मुकेश ने गाया था, तो सभी लोग जो है उस गाने को गाने लगे। इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।